Brought to you by Techno Camon 30 series. तो आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उस बात पर जवाब आ ही गया जो लगातार कई लोगों के मन में बना हुआ था कि क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी को हटाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने यह सवाल उठाया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका क्या जवाब दिया है और क्या है इसके मायने, हम आपको समझाएंगे। यह भी जानिए कि नारद राय, जो कि समाजवादी पार्टी के पुराने संस्थापक और कद्दावर नेताओं में थे, बलिया और पूर्वांचल में एक स्तंभ माने जाते थे, आखिर उन्होंने समाजवादी पार्टी को जब छोड़ा है तो इसका क्या चुनाव पर असर पड़ेगा, क्यों छोड़ा है, खुद उनके मुंह से भी सुनाएंगे। और आखिर में यह देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने घुटनों के बल क्यों बैठे हैं घोषी के प्रत्याशी अरविंद राजभर। क्या माफी मांगने का उन्हें कोई फायदा चुनाव में होने जा रहा है? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, तो आज सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस जवाब की जो उन्होंने इंडिया टुडे के एक सवाल के जवाब में, जब इंडिया टुडे की एंकर श्वेता सिंह ने उनसे ये सवाल पूछा कि कहा जा रहा है और खास करके अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि चुनाव के बाद बीजेपी आपको मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा है? तो सुनिए इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। बहुत ही रोचक बयान है, लेकिन उस बयान के कुछ मायने भी हैं। पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान, ये जवाब जो उन्होंने इस सवाल के उत्तर में दिया है। कि केजरीवाल जी, आपने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दी और जहां पे सिद्धांतों की बात आएगी तो एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म में नहीं 100 जन्म में हम उस सत्ता को ठुकराएंगे। नेशन फर्स्ट की जो हमारी थ्योरी है, पार्टी का सिद्धांत है, पार्टी के उन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए हम कार्य करेंगे और उन मूल्यों के लिए किसी भी हद तक जाकर के अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। तो आपने मुख्यमंत्री का यह जवाब सुन लिया। इससे दो बातें निकलती हैं। एक, उन्होंने पहले तो केजरीवाल के इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया, ये कहते हुए कि केजरीवाल पहले अपनी खैर मनाए और बीजेपी के कामों में दखल देने से बेहतर है कि पहले अपनी सोचें। लेकिन उन्होंने जाते जाते आखिर में यह कह दिया कि उनके लिए वो एक योगी हैं और उनके लिए सत्ता, उनके लिए पावर कोई मायने नहीं रखता। जब वक्त पड़ेगा हो सकता है वो इससे छोड़कर निकल जाए, ये उसका भाव है। तो अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री ने एक साथ दोनों जवाब दे दिए। एक ये कि वो किसी भी तरीके से किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, इस मुद्दे पर अगर किसी भी तरीके से कोई बात आगे निकल करके आती है तो फिर उनके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा कि दूसरा कोई टर्म डिक्टेट करे और वो उसको मानेंगे। यानी कि उनके पास सत्ता को छोड़कर जाने का ऑप्शन खुला हुआ है और अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद इसे छोड़कर चले जाएंगे। ये एक भाव दिखाई देता है। हालांकि उन्होंने बड़े ही सटीक तरीके से इस बात को कह दिया। पहले भी वो इस बात को कह चुके हैं कि सत्ता उनके लिए साधन नहीं है, सत्ता उनके लिए सेवा है और जब वो लगेगा कि उनके लिए अब ये नहीं है तो वो खुद ही इसे छोड़ देंगे। खैर, ये उसका पूरा भाव है। लेकिन पहली बार खुद को पद से हटाए जाने के सवालों के जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। अब अगली खबर, नारद राय। जी हां, नारद राय वो नेता हैं जो पिछले 40 सालों से समाजवादी पार्टी से राजनीति में है और समाजवादी पार्टी के तो संस्थापक सदस्य रहे हैं।
मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी और पूर्वांचल में उनके लिए कह सकते हैं कि एक स्तंभ जैसे रहे। बीती रात उन्होंने अमित शाह से वाराणसी में मुलाकात की और उनके साथ मुलाकात के दौरान ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे। ये तस्वीर सामने आई और उसके बाद जब उनसे मैंने बात की तो उनका पूरा दर्द निकलकर बाहर आ गया। उन्होंने कहा कि पार्टी को उन्होंने मां की तरह माना, लेकिन उनके साथ पग पग पर धोखा किया गया। उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और बहुत भला बुरा सुनाया है और पार्टी छोड़ दी है। पार्टी छोड़ दी है। कल वो बलिया में बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। अमित शाह की सभा में वो बलिया में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका दर्द ये कि मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने धोखा दिया, उन्हें भी नहीं पूछा और यहां तक कि जब वो बलिया आए तो मंच पर उनका नाम तक नहीं लिया गया। उन्होंने भारी अपनी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। घोर समाजवादी नेता जिनकी पूरी सियासत मुलायम सिंह यादव के साथ रही हो, और ऐसे नेता ने छोड़ते वक्त खूब जय श्री राम के नारे लगाए और फिर ऐलान कर दिया कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आप उनके इस तस्वीरों के साथ उनका ये भाषण भी सुन लीजिए, जिसमें वो जय श्री राम लगाते हुए छोड़ रहे हैं और क्या कहा है उन्होंने पार्टी छोड़ते वक्त, ये भी सुनिए। मैं लड़ता हूं तो ताल ठोक के लड़ता हूं और मदद भी करता हूं तो ताल ठोक के करता हूं और विरोध भी करूंगा तो दरअसल भीतर की बात यह है कि नारद राय इस बार भी टिकट चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि बलिया से उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। यहां तक कि वो पिछले काफी वक्त से लगातार चुनावी कैंपेन में भी थे और अपने इलाके में चुनाव लड़ने की उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने उनकी जगह सनातन पांडे को, जिसे उन्होंने पिछली बार लड़ाया था, उन्हें टिकट दे दिया और यह बात इस बार नारद राय को चुभ गई। हालांकि 2017 में जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का विवाद चल रहा था, तब अखिलेश यादव ने 2017 में उनका टिकट काट दिया था, लेकिन 2022 में उन्होंने दोबारा से विधानसभा का टिकट दिया। वो चुनाव हार भी गए, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद थी कि बलिया से उन्हें जरूर टिकट मिलेगा पार्लियामेंट का, और जब नहीं मिला तो उन्होंने पुराने बातों की दुहाई देते हुए, हवाला देते हुए, मुलायम सिंह यादव के सहयोगी और साथी का हवाला देते हुए उन्होंने अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई और अब बीजेपी के साथ हो लिए हैं। ये भी कहा है कि बीजेपी को जिताने की अपनी क्षमता से वो ज्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात दिखाई देती है कि उनके आने का असर ये होगा कि गाजीपुर, बलिया और मऊ, घोसी, इन जगहों पर असर होगा, क्योंकि वो जिस बिरादरी से आते हैं, भूमियार बिरादरी से आते हैं, उसकी तादाद बलिया में काफी ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो तादाद घोसी में भी है, कुछ तादाद गाजीपुर में भी अच्छी है। इसलिए उनका जाना बीजेपी के लिए इस चुनाव के मौके पर बहुत अहम हो गया है और अब बीजेपी को लगता है कि पूर्वांचल में जो सीटें वो हार रही थी, उन सीटों को वो जीत सकती है। तो यह है इसके पीछे का पूरा गणित। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ के सामने घुटनों पर क्यों बैठे हैं अरविंद राजभर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उनके पास घुटनों पर बैठ गए। आप याद करिए, कुछ दिन पहले जब चुनाव शुरू हुआ था तो मऊ की ही एक सभा में बाकायदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने भी उन्हें झुकाया था और उन्हें माफी मांगने को भी कहा था। तो वहां की माफी और फिर भरे मंच पर योगी के सामने घुटनों पर क्यों बैठे अरविंद राजभर। यूं तो योगी आदित्यनाथ योगी हैं, गोरक्षनाथ पीठ के वो महंत हैं,
ऐसे में उनके सामने झुकने में किसी को कोई गुरेज नहीं होता, क्योंकि वो एक महंत के चरणों में होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यहां झुकना एक सियासत है। दरअसल अरविंद राजभर या यूं कहें ओम प्रकाश राजभर के लिए ये घोसी का चुनाव एक तरीके से जीवन मरण का चुनाव बना हुआ है। पिछला चुनाव भी उन्होंने अपने हाथ में लिया था जब घोसी का उपचुनाव हुआ था, और यहां से दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए थे। और उसके हारने के पीछे की वजह न तो राजभर और न ही चौहान थे, बल्कि अगड़ी जाति सवर्ण बिरादरी की भारी नाराजगी थी, और खास करके क्षत्रियों की नाराजगी काफी ज्यादा थी। और इस बार जबकि क्षत्रियों में थोड़ी नाराजगी पहले से है और उसी घोसी से ये पार्लियामेंट की सीट लड़ रहे हैं, ऐसे में सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक बहुत अहम है। हालांकि पहले जैसी नाराजगी नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हर हाल में इस नाराजगी को खत्म कर लेना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि ओबीसी का बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सवर्णों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। यही वो वजह है कि अब चुनाव का वक्त है और किसी भी तरह की कोई खतरा मोल लेने के मूड में ये राजभर परिवार नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने झुकने में भी उन्होंने कोई देर नहीं लगाई। उन्होंने झुके, माफी मांगी, या यूं कहें झुके और आशीर्वाद लिया, और अब चुनाव में निकल पड़े। तो ये इस पूरे कहानी का सार है कि आखिर घोसी का जो ये चुनाव है इतना अहम हो चुका है कि वो राजभर जो लगातार सिर्फ ओबीसी दलितों की बात करते थे, अब उन्हें सवर्ण वोटों की भी उतनी ही जरूरत है, और इसलिए वो हर साम दाम दंडभेद अपना रहे हैं ताकि उनका एक एक वोट उनकी झोली में गिर जाए। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, और शायद जो पुराने गिले शिकवे थे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट किया था। योगी आदित्यनाथ जल्दी चीजें भूलते नहीं हैं, लेकिन शायद इस बार उन्हें आशीर्वाद मिल जाए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।